नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रीना कपूर। एक बार फिर से आपका इस शो में स्वागत करती हूं जिसका नाम है परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसले पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपने बोला कि ध्यान लगाना ज़रूरी है, एक गृहस्थ कैसे करे? उसको तो इतने सारे काम होते हैं, सुबह उठते ही उसे अपने सबसे पहले काम के बारे में चिंता होती है, दिन भर के ऑफिस के प्रेशर्स होते हैं, तो वो कैसे ध्यान लगाए? देखिए, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो राजा वाली, जहाँ पे वो जाके जो जिज्ञासु पूछता है कि मुझे आप कैसे शून्य में जागृत रहते हैं। तो राजा ने बताया था ना कि मेरा ध्यान हमेशा परब्रह्म में रहता है, हमेशा शून्य में जागृत रहता है, और मैं ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कर्तव्य बोध से कर रहा हूँ। तो ठीक वैसे आपको उठना है तो भाई आपको उठना है, आपको ऑफिस जाना है तो जाना है, काम करना है तो करना है, वापस आना है तो आना है, बच्चों से मिलना है, बैठना है, उनका ध्यान रखना है, कर्तव्य बोध से। ये शरीर जनित कर्तव्य के निर्वहन हेतु इसे करिए, पर इसके प्रभाव से अपने आप को एकदम अलग रखिए, इसमें लिप्त मत हो जाइए। बहुत खुशी हो तो खुश मत हो जाइए, बहुत दुखी हो तो दुख मत हो जाइए, समान भाव से रहिए। अगर आपका मूल जो स्वभाव है वो प्रसन्नता का है तो प्रसन्न रहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हर परिस्थिति में समान रहना भी साधना का एक मार्ग है। अब जहां तक बात आती है ईश्वर से सीधे तारतम्य की, तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं किसी प्रकार की औपचारिकता की। मैंने आपको पहले बताया था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेटे लेटे कर लीजिए, गाड़ी चलाते चलाते कर लीजिए, कुछ भी करते उठते बैठते सोते जागते कभी भी ध्यान, एक बार उनका नाम ही तो लेना, उनको ध्यान पे ही तो करना है। आप 10 चीजों का ध्यान कर रहे हैं, काम हुआ कि नहीं हुआ, रिपोर्ट सबमिट हुई कि नहीं हुई, सैलरी आई कि नहीं आई, सैलरी गई कि नहीं गई, पेमेंट आया कि नहीं आया, चेक बाउंस तो नहीं कर गया, एनईएफटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन सब चीजों के बीच में आप एक बार उस परब्रह्म का भी चिंतन नहीं कर सकते? इतनी भी क्या व्यस्तता? 100 चीजों का चिंतन कर रहे हैं, 101 वो भी तो है। और ऐसा भी माना जाता है कि कण कण में भगवान है, तो इसका प्रमाण क्या है? हम कैसे मान लें? जब आप किसी परमाणु का विखंडन करते हैं तो उसका जो अंतिम कण है, उसकी जो अनंत ऊर्जा है, वो अपने आप में परब्रह्म के होने का स्वयं सिद्ध प्रमाण है। उसकी एक छोटे से कण की इतनी ऊर्जा है जो न जाने कितने बम को जन्म दे सकती है। इस अकेले स्वयं सिद्ध प्रमाण से ज्यादा बड़ा कोई प्रमाण और हो नहीं सकता उस परम शक्ति, उस परब्रह्म ऊर्जा का। क्या श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने एवं सुनने मात्र से परम शक्ति की प्राप्ति संभव है? देवी भागवत महापुराण का अगर आप पाठ करते हैं या उसको पूरे समर्पण के साथ सुनते हैं तो वो भी एक साधना का उत्कृष्टतम मार्ग है। अगर आप पूरे समर्पण के साथ उसे सुन रहे हैं और या पाठ कर रहे हैं तो बिल्कुल। जीवों के कर्मों का लेखा जोखा कि किसने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, इसका हिसाब रखने वाला कौन होता है? इसका जो हिसाब किताब है वो स्वयं परब्रह्म ही रखते हैं, और अवधारणा ऐसी है कि वो उनका एक और स्वरूप है जिन्हें हम लोग महाराज चित्रगुप्त के नाम से पूछते हैं। तो बेसिकली वो परब्रह्म के सीएजी हैं। वो पूरा आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म का, उनके इंटेंशंस कैसे, उसकी पूरी ऑडिट करते हैं। वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है और वो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, और जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो उसका फल प्रदान कर देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि परब्रह्म का जो स्वरूप है चित्रगुप्त जी महाराज का, वो पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है। उनके पास एक रजिस्टर होता है और जिसमें वो हर चीज़ नोट करते चल रहे हैं। तो क्या इसी लेखे जोखे के हिसाब से हम लोगों का जन्म होता है, या अपना जन्म बस रैंडम लिया कि चलो इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको वहाँ भेज? देखिए, जैसे वो बेसिकली जो रजिस्टर ही आपकी चेतना ही है, तो वो उसमें फीड करते चलते हैं। वो फीड होता चलता है रियल टाइम, कहाँ क्या कैसे है, और उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव के हिसाब से जो
चेतना है वो अगला शरीर धारण कर लेती है। कुछ आपके कर्मों के प्रभाव होते हैं, कुछ आपका स्वयं का स्वभाव होता है। इन सबके सामंजस्य के बाद जो सबसे समुचित स्वरूप होगा वो धारण कर लेती है आपकी चेतना। माँ शक्ति के कौन कौन साधक रहे और उनकी आराधना करने के उनको क्या क्या फल प्राप्त हुए? इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा कि जो शक्ति उपासना पद्धति है उसे श्री विद्या कहा जाता है। श्री विद्या उपासना, जब भी शक्ति की उपासना होती है किसी भी रूप में हो, अगर वो शक्ति की उपासना है उसे कहते हैं श्री विद्या उपासना। ये अपने आप में एक उत्कृष्टतम उपासना पद्धति में आती है और इसके दूर दूर तक कोई और नहीं ठहर पाता। श्री विद्या की उपासना अगर हम कहें तो शंकराचार्य हुए हैं, उनके गुरु गौड़पादाचार्य हुए हैं और रामकृष्ण परमहंस तो थे ही। उसके बाद परशुराम जी रहे हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त नित्यानंद प्रभु रहे हैं और मतलब श्री विद्या की उपासना में तो मतलब काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। और जिसने भी, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो शंकराचार्य जी की पद्धति आती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की, वो सारे श्री विद्या के ही मूल उपासक हैं। तो जिसने भी पूरे समर्पण भाव से श्री विद्या की उपासना की है वो मुक्त ही हुआ है। वो तो मतलब वो खुद क्या फल लेगा, वो तो फल देने वाला बन गया। अब वो देता है लोगों को। ये महत्ता है श्री विद्या की उपासना की। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश तक की भी माँ है। क्या ये सत्य है? अच्छा कि आपने सवाल किया कि श्री विद्या के प्रचंडतम उपासकों में से एक हैं भगवान शिव। वो स्वयं श्री विद्या के उपासक हैं। त्रिपुरासुर युद्ध से पहले जब उनको कुछ समस्या हुई तो उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और उन्होंने शिवकृत दुर्गा स्तोत्र आता है, रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गति नाशिनी, ऐसे करके पूरा का पूरा स्रोत लिखा है माँ के प्रशंसा में, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और उनको ये आशीर्वाद देती हैं कि वो त्रिपुरासुर का वध करें। जहाँ तक नारायण की बात है, नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि वो अनवरत करोड़ों करोड़ पुष्प से माँ की आराधना करते रहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माँ उनको ये आशीर्वाद देती हैं कि विष्णु पद पे बने रहें। और ब्रह्मा जी के लिए तो कहा ही क्या जाए, वो तो माता सरस्वती साक्षात उनके साथ बैठ के इस सृष्टि का सृजन कर रही हैं। मनुष्य तो मनुष्य, देवों के देव महादेव जब स्वयं माता शक्ति की उपासना कर रहे हो तो वहां तो फिर कोई संशय ही नहीं रह जाता। प्रचंड उपासक हैं श्री विद्या के। भगवान विष्णु माता मातंगी की साधना करते हैं। 10 महाविद्या में से एक है माता मातंगी। उन्हें 9वीं महाविद्या कहा जाता है, जो वाक शक्ति की देवी हैं। धन धान्य संपदा वगैरह की हैं, मूलतः वो वाक शक्ति की देवी हैं, जो आपके वाक पटुता और आपके सम्मोहन शक्ति को जागृत करती हैं। तो कहा जाता है कि प्रभु श्री हरि ने भी माता मातंगी की साधना करके उनसे आशीर्वाद लिया है। और ये तो खैर देवी भागवतम में बड़े विस्तार से बताया गया है कैसे नारायण निरंतर अनवरत माता रानी की उपासना करते रहते हैं। कोटि 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 कमल, कोटि कोटि पुष्पों से, नाना प्रकार के पुष्पों से, कमल ही क्यों, माँ का अर्चन करते रहते हैं हमेशा। बहुत सुंदर। जिस तरह से कृष्ण जी ने अर्जुन जी का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह आपने हम सब का मार्गदर्शन किया, उसके हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता की।